जय माता दी। आज का विषय है हिंदी का व्याकरण, समास। तो समास किसे कहते हैं? तो समास का दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से नए शब्दों की रचना को समास कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तो उस रचना को हम समास कहते हैं। ठीक है। जैसे राह के लिए खर्च। राह के लिए खर्च एक शब्द समूह है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा राह खर्च। ठीक है। उसी तरीके से दाल और रोटी। दाल और रोटी को जोड़ने से बन जाएगा दाल रोटी। ये योजक चिन्ह इसमें लग जाएगा, दाल रोटी। ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से नए शब्दों की रचना को समास कहते हैं। उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें होता है समस्त पद। तो समस्त पद क्या है? समास प्रक्रिया में बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। ठीक है। तो जब हम शब्द समूह को जोड़ते हैं, जब शब्द समूह मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो उससे बने नए शब्द को बोलते हैं समस्त पद। जैसे यहाँ पर है राह के लिए खर्च, ये शब्द समूह है, कई शब्दों से बना है। तो वैसे जब हमने इसको जोड़ के रखा तो ये बन गया राह खर्च। तो ये हो गया समस्त पद। और इसी को जब हम विग्रह करेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे कई शब्दों में, तो वो बन जाता है समास विग्रह। ठीक है। तो समस्त पद का अर्थ होता है शब्द समूह को जोड़ने से बने नए शब्द को समस्त पद बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगला है पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद में क्या फर्क होता है? समास रचना में दो पद होते हैं। समास जब हम रचना करते हैं तो दो पद बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमने समास से रचना की तो ये क्या बने? दो पद बने ना। तो समास रचना में दो पद होते हैं। इनमें से जो पहले पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं। मतलब जो आगे वाला होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं। आगे वाले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और जो पीछे वाला होता है उसको कौन सा पद बोलते हैं? उत्तर पद। ठीक है। तो समस्त पद में जो पहला पद होता है, आगे वाला पद होता है, उसको पूर्व पद बोलते हैं और पीछे वाले पद को उत्तर पद बोलते हैं। उसी प्रकार से देखिए उदाहरण, जैसे ये शब्द समूह है, कई शब्दों से मिलकर एक समूह बना हुआ है। हाथ से लिखा हुआ। तो हाथ से लिखा हुआ, हाथ को क्या बोलते हैं? हस्त। तो हस्त क्या हो गया? पूर्व पद। और उत्तर पद क्या हो गया इसमें? लिखित। तो क्या हुआ? लिखा हुआ को क्या बोलते हैं? लिखित। हाथ से मतलब हस्त, लिखा हुआ मतलब लिखित, हस्त लिखित। तो हस्त हो गया पूर्व पद, लिखित हो गया उत्तर पद। तो ये बन गया समस्त पद हस्त लिखित। तो इसमें जो आगे वाला पद है उसको बोलते हैं हस्त, वो हो गया पूर्व पद। और जो पीछे वाला है उसको बोलते हैं उत्तर पद। कहने का मतलब है किसी भी समस्त पद में जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद बोलते हैं और जो पीछे वाला पद होता है उसको हम उत्तर पद बोलते हैं। अगला है समास विग्रह। तो समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के पदों को पहले जैसी दशा में लाना, यानी कि शब्द समूह में लाना, समास विग्रह कहलाता है। मतलब जैसे कि ये समस्त पद है हस्तलिखित, ये जोड़कर बनाया गया है। अब इसी को हम पहले जैसी दशा में, जैसे ये लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ, इसको शब्द समूह में बनाएंगे तो ये समास विग्रह कहलाता है। ठीक है ना। तो समास विग्रह को जोड़ने से समस्त पद बनता है और समस्त पद को तोड़ने से समास विग्रह बनता है। उसी प्रकार से आइए ये देखिए, समस्त पद जो है ये देखो जुड़ा हुआ शब्द है और इसी को अगर हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो समास विग्रह बन जाता है। जैसे यथासंभव, यथासंभव को तोड़ने पे क्या बनता है? जैसे संभव हो। वैसे माखन चोर एक समस्त पद है, इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? माखन को चुराने वाला, मतलब कृष्ण को बोला जाता है। अगला है समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास पहला, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुब्रीहि समास। तो पहले हम पहले आसान समास कर लेते हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं। शुरुआत हमें आसान वाले समास से करना है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें वह समस्त पद जिसमें पूर्व पद मतलब आगे वाला पद और उत्तर पद मतलब पीछे वाला पद दोनों समान होते हैं। दोनों समान होते हैं या प्रधान होते हैं। दोनों समान होते हैं या प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास क्या होता है? वह समस्त पद जिसमें
पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान होते हैं या प्रधान होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों पद बराबर होते हैं। जैसे राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण ये दोनों देखो, राधा और कृष्ण पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान भी है और प्रधान भी है। अब इसको जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राधा और कृष्ण। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, इसके समास विग्रह में और आता है और समस्त पद में इसके योजक चिन्ह आता है बीच में, तो ये द्वंद्व समास की पहचान होती है, ठीक है। अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, वह समस्त पद जिसमें पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, वह समस्त पद जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब कोई संख्या बनेगा। जैसे नव ग्रह, अब देखो इसमें पूर्व पद कौन सा है, नव, तो नव मतलब 9 होता है। तो हमेशा याद रखना, जिस भी समस्त पद में, जिस भी शब्द में पहला पद संख्यावाचक होता है, मतलब कोई संख्या होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। तो नव ग्रह को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ग्रहों का समाहार, ठीक है। किसी भी समस्त पद में, शब्द में जो पहला शब्द होता है, पूर्व पद होता है, अगर वो संख्यावाचक होगा तो वो द्विगु समास होगा। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। जय माता दी।